आगामी 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका देश के उन लोगों की होती है जो अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं। एक बहुत बड़ा तबका मजदूर संघ से आता है और उनकी कहीं ना कहीं देश में एक अहम भूमिका ज़रूर रहती है देश के निर्माण में। उसी के साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं मजदूर के लोग हैं, चेतना मंच है। क्यों ये यहाँ लोग पहुँचे हैं और इन्होंने जो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नफरत नहीं रोजगार दो, तो इनसे सीधा जान लेते हैं। सर आप पहुँचे हो तो क्या है प्रोग्राम? हम आज इसलिए एक संयुक्त कार्यक्रम था काकोरी कांड के शहीदों की याद में कि और ख़ास तौर पर उत्तराखंड राज्य में मजदूरों की स्थिति घट से बदतर हो रही है। उनके लिए जो बनाए हुए कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो कानूनी योजनाएं हैं, इसके अंतर्गत उनके काफ़ी सारे कानूनी हक हैं, चाहे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति, चाहे उनके उनके पेंशन, चाहे उनको औजार मिले। इन सारे लाभ जो है 4 साल से किसी को नहीं मिल पाया है। दूसरी बात है कि उनके घर हमेशा खतरे में होते हैं, उनको बेदखल करने के लिए धमकी दी जाती है। सरकार ने एक कानून लाया इस दावा के साथ कि हम या तो नियमितीकरण करेंगे या पुनर्वास करेंगे। उस कानून पे कोई अमल नहीं हुआ है 6 साल से। अभी ये पिछली सरकार का कानून है, इस सरकार ने कोई अमल नहीं किया। मुझे मिला भी है, अभी भी मेरा पैसे मारा हुआ है, ठेकेदार दे नहीं रहे। और सरकार, गरीब कौन है? गरीब तो हम ही है, गरीब तो मजदूरी है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो सर गरीब आदमी जो है, जो मजदूर है, उनके बच्चे की पढ़ाई जो है ऐसे महंगे महंगे स्कूल हो गए हैं, तो उसमें हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे बड़े पोस्ट पे जा पाएंगे? तो सरकार को शिक्षा जो है मजदूर के बच्चों के लिए शिक्षा का उपाय करना चाहिए ताकि मजदूर अपने बच्चे को अपने मकाम तक पहुंचा सके। बाकी मेन पॉइंट मेरा यही है, जो पैसे जो ठेकेदार मार लेते हैं, काम पर ले जाते हैं, लगा देते हैं, ठेकेदार गायब हो जाते हैं। सरकारें जब आती हैं वादे तो करती हैं मजदूरों के लिए भी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए मजदूरों के लिए? सर कोई वादा सरकार का मजदूर के ऊपर नहीं है। सरकार जो है ना, मजदूर एक गरीब मजदूर ही गरीब है, और गरीब को गरीबी खत्म नहीं हो रहा है, गरीब खत्म हो रहा है। गरीब जो हम लोग मजदूर है वो हम लोग खत्म हो रहे हैं। अब समझ लीजिए, जो हमारे घर में क्या स्थिति है, नमक रोटी खाना पड़ता है सर, नमक रोटी खाना पड़ता है। ठेकेदार टाइम से पैसे नहीं दिया, परसों तरसों की बात में नमक रोटी खाया, हमारे बच्चे पूछ रहे थे पापा पैसे कब दे। ये स्थिति हर मजदूर के साथ, मुझे घंटा घर में बार बार मजदूरों से बात करते हैं तो पता चलता है जो हमारा पैसे मार लिया, हमारा पैसे मार लिया, ठेकेदार आया नहीं। तो ये सर, इस पर सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, जो सरकार ऐसा कानून या टोल फ्री नंबर निकाले ताकि बात कर जी जो हमारा पैसा नहीं। घर की जो बात होती है कि कमरे खाली करा लेते हैं बताते हैं, तो वो क्या है? सर सब मजदूरी करते हैं, ठेकेदार पैसे मार लेता है, तो पुलिस चौकी भी जाते हैं। अब जैसे घंटा घर में काम किए तो हमें तो पता है कि जाखंड में रहते, जाखंड में पुलिस चौकी है, तो वहाँ जाते हैं तो बोलता है कि जहाँ काम किए हो उसी पुलिस चौकी जाओ। हम मजदूर वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं, पते नहीं है कि कहाँ पे क्या है नहीं है, वहाँ सुनवाई भी नहीं करता है। बराबर ठेकेदार हम लोग का पैसे मार देता है। किसी कौन का ठेकेदार होता है, कौन होता है? ठेकेदार अब चौक से हम सब काम करते हैं, तो जैसे एक दिन दे दिया, उसके बाद बोलता है यहाँ बराबर काम देंगे, 1 महीने 2 महीने का काम है। हम लोग विश्वास पे करते रहते हैं, खर्चा पाने के लिए 1500 करके देते रहता है। 10,000 5,000 20,000 होने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। अच्छा, क्योंकि दिहाड़ी की बात नहीं कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूर में ठेकेदार आते हैं, तो उसको सरकार कैसे चिन्हित कर सकती है कि जो पर डे वाले मजदूर होते हैं उनको ले जाते हैं लोग, तो उस पर सरकार क्या करे? स्पष्ट कानून पहले से ही है और इस कानून को अभी मोदी सरकार ने कमज़ोर करने की कोशिश की है, अभी तक वो सफल नहीं हो पाया। तो वो पुराने कानून ही चल रहा है। ये अपराध है किसी को काम पे रखना और उनको पैसे नहीं देना। अभी दिक्कत ये है कि सरकार ने उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाया कि जैसे इन्होंने कहा था कि हमारे पैसे मारा गया है, तो ये शिकायत कहाँ पे करे जिसपे उस ठेकेदार पे कार्रवाई हो पाए। तो अभी हमारा मांग रहा है 10 साल से कि इसके लिए एक हेल्पलाइन खोला जाए कि लोग फ़ोन करके अपनी शिकायत को दर्ज कर पाए। अभी श्रम विभाग में ना कोई स्टाफ है, ना उनके कोई व्यवस्था है ऐसे शिकायत लेने के लिए, और पुलिस विभाग में वो ना उनका कोई कानूनी हक है उस पर कार्रवाई करने के लिए, ना उनकी कोई रुचि है।
तो इनकी ये दिक्कत ये होता है कि मजदूर भटकता रहता है अलग अलग विभागों के बीच में, और उनको आखिरी में इतनी दिन की दिहाड़ी छोड़ना पड़ता है उस दिहाड़ी की पीछे पड़ने से, कि आखिरी में वो छोड़ देते हैं और फिर ठेकेदार के पीछे वो नहीं लगते। बिल्कुल देखिए, इनका साफ यही कहना है कि जो मजदूर दिहाड़ी पे जाते हैं तो उनके लिए कम से कम एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से हो, श्रम विभाग की तरफ से हो, जिस पर वो कम से कम अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें।